बच्चों आइए इस वीडियो के अंदर हम करते हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 10 दैट इज सर्कल एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहले हम स्टेटमेंट रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। इफ टेंजेंट्स PA एंड PB फ्रॉम ए पॉइंट P टू ए सर्कल विद सेंटर O आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री। वो कह रहा है कि हमारे पास क्या है बच्चों, एक सर्कल। ये है हमारे पास एक सर्कल। इस सर्कल का सेंटर क्या है? O। दिस इज ए सर्कल विद सेंटर O। इसके ऊपर हमारे पास किसी पॉइंट P से, हम यहां पर ले लेते हैं बच्चों एक पॉइंट P। यहां से बोला है उसने इफ टेंजेंट्स PA एंड PB, तो P पॉइंट से यहां पे आपका जो फर्स्ट टेंजेंट आया है दैट इज टेंजेंट PA। हम यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सर्कल का और टेंजेंट का लेते हैं दैट इज A। और यहां से आपके पास जो दूसरा टेंजेंट आया है दैट इज टेंजेंट PB। तो यहां पे हम ले लेते हैं पॉइंट B, यानी कि दैट इज कॉन्टेक्ट पॉइंट। PA एंड PB फ्रॉम ए पॉइंट P टू ए सर्कल विद सेंटर O। यहां तक हमारा फिगर ड्रॉ हो गया है। और इंक्लाइन टू ईच अदर, तो जो टेंजेंट्स हैं PA एंड PB ये इंक्लाइंड है एक दूसरे की तरफ। कितना? एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री। कितने डिग्री एंगल पे? 80 डिग्री एंगल पे। अगर आप देखेंगे इसमें पूछा गया है फाइंड द एंगल POA, तो एंगल POA, तो P और O को सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों? ज्वाइन करना पड़ेगा। तो ये बन गया है हमारे पास PO, और A को ज्वाइन करने से POA, यानी कि ये वाला एंगल आप लोगों को फाइनली फाइंड आउट करके बताना है। तो चलिए अगर आप देखें तो लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया था उसके अंदर भी हमारे पास यहाँ पे सेंट्रल एंगल गिवन था और हमको ये वाला एंगल इंक्लिनेशन बिटवीन द टेंजेंट्स हमको फाइंड आउट करना था। लेकिन इसके अंदर हमको इंक्लिनेशन दिया गया है, यहाँ पे सेंट्रल एंगल पूरा नहीं बताना है लेकिन उससे हाफ बताना है। अब ये हाफ होगा तो हमें वो कैसे पता लगेगा? सबसे पहले तो आपको ड्रॉ करना है क्या? O और B को भी ज्वाइन कर देना है। तो यहां पर आपके पास एक सर्कल है, आपको लिखना है वी हैव ए सर्कल विद सेंटर O। ठीक है, सेंटर O के साथ आपने गिवन लिख लेना है पहले। O के साथ आपके पास क्या है? एक सर्कल है। PA एंड PB आपके पास क्या है बच्चों? टेंजेंट्स। PA एंड PB आर टू टेंजेंट्स, ये आपको लिखना है। फिर उसके बाद है आपके पास OA एंड OB आपके पास है रेडियस। OA एंड OB आर रेडियस ऑफ ए सर्कल। ठीक है, तो एंगल आपको गिवन है दैट इज एंगल है हमारे पास इंक्लिनेशन एंगल APB, यानी कि एंगल APB एंगल ये है आपके पास 80 डिग्री। ये इंक्लिनेशन एंगल आपके पास है। सबसे पहले बच्चों हमको कंसीडर करनी पड़ेगी कौन सी? चारों जो साइड के लिए जो हमारे पास ये फिगर है इसको हम कंसीडर करेंगे। इस कंसीडर करके इस फिगर से हम यहां पर ये सेंट्रल एंगल कंप्लीट हम फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए वी हैव क्वाड्रिलेटरल, तो चार साइड से जो बना है फिगर उसको क्या बोलेंगे हम? क्वाड्रिलेटरल। आपके पास बच्चों ये क्वाड्रिलेटरल है जिसका नाम क्या है? OAPB। आपके पास OAPB ये क्या है बच्चों? एक क्वाड्रिलेटरल है। और क्वाड्रिलेटरल के आप चारों एंगल्स का सम पता है आपको दैट इज 360। तो आप लिख सकते हैं कि एंगल OAP प्लस में एंगल APB दैट इज एंगल APB प्लस एंगल OBP एंड जो हमारे पास फोर्थ दैट इज सेंट्रल एंगल एंगल AOB। तो चारों एंगल का सम आपको पता होता है दैट इज 360 डिग्री। और इसके लिए आप रीजन क्या देंगे? इसके लिए रीजन है हमारे पास दिस इज एंगल सम प्रॉपर्टी। दिस इज एंगल सम प्रॉपर्टी। तो ये किसकी एंगल सम प्रॉपर्टी है? ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल की एंगल सम प्रॉपर्टी है। एंगल सम प्रॉपर्टी क्वाड्रिलेटरल की क्या कहती है? वो कहती है कि उसके चारों एंगल्स का इंटरनल 4 एंगल्स होते हैं, उनका सम कितना होता है? दैट इज 360। चलिए आपको इसमें से एंगल APB आपको पता है, APB आपको 80 डिग्री पता है, लेकिन हमें कम से कम 3 एंगल पता हो तो ही हम फोर्थ एंगल, चौथा एंगल निकाल सकते हैं। आपको थ्योरम 10.1 के बारे में बिल्कुल डिस्कस कराया गया है। 10.1 थ्योरम क्या बोलती है कि रेडियस ऑफ सर्कल मेक्स परपेंडिकुलर विद द टेंजेंट। अगर ये हमारे पास सर्कल और ये है सर्कल की बच्चों रेडियस, यहां से हमने ये डाला गया है टेंजेंट। तो टेंजेंट जो सर्कल का है और जो क्या है उसकी रेडियस। सर्कल का टेंजेंट और रेडियस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे क्या बनाते हैं? 90 डिग्री। तो यहां पर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एक तो A है आपका और एक पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कौन सा है बच्चों? B है। और दोनों पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे रेडियस टेंजेंट्स के साथ क्या बनाती है?
90 डिग्री परपेंडिकुलर। तो आपका एंगल OAP इज इक्वल टू एंगल OBP, यानी कि ये वाला एंगल बेटा OAP और ये वाला OBP दोनों कितने बन जाते हैं 90 डिग्री। चलिए अब हम OAP इस एंगल को 90 डिग्री लिखते हैं, ABP जो हमको गिवन है इंक्लिनेशन एंगल दैट इज 80 डिग्री, OBP ये भी हमारा फाइंड आउट कर चुके हैं हम दैट इज 90 डिग्री, प्लस में एंगल AOB जो हमको निकालना है और इन सभी का सम है बेटा 360 डिग्री। चलिए 90 90 दैट इज 180, 180 प्लस में 80 इट बिकम्स 260 डिग्री, प्लस में एंगल AOB इज इक्वल टू 360। आपको फाइनली फाइंड आउट करना है एंगल AOB। तो चलिए AOB एंगल हम देखते हैं तो 260 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 360 माइनस 260 डिग्री। तो AOB फाइनली हमको मिल चुका है 100 डिग्री। 360 में से अगर आपका जाता है 260 तो आपका मिला है 100 डिग्री एंगल। 100 डिग्री एंगल बेटा कंप्लीट एंगल सेंटर पे ये आपको पता लगा है कि AOB पूरा का पूरा मिलके आपका कितना बना है 100 डिग्री। तो 100 डिग्री है लेकिन आपको फाइंड आउट करना है POA, ये वाला एंगल, केवल ये वाला एंगल आपको फाइंड आउट करना है। ये एंगल पर आप देखेंगे, फिगर को ध्यान से देखना, दो ट्रायंगल्स यहां पे हमारी बन रही है, एक ऊपर ट्रायंगल और एक नीचे ट्रायंगल। तो दोनों ट्रायंगल्स को लेंगे और दोनों को कॉन्ग्रुएंट साबित करने के लिए हम चलेंगे। तो चलिए दोनों ट्रायंगल्स को हम लेते हैं। दोनों ट्रायंगल्स को लेके कौन कौन सी ट्रायंगल है, ऊपर देखेंगे आप OAP और नीचे है ट्रायंगल OBP। तो दोनों को हम कंसीडर करते हैं। कंसीडर ट्रायंगल्स, बड़ा ही आसान है, OAP एंड ट्रायंगल OBP। दोनों ट्रायंगल्स हमने ली है। यहां पर आपकी दो है हमारे पास, OA किसके इक्वल है बेटा, OB के। तो ये दोनों क्या है, रेडियस। क्यों इक्वल है, रेडियस एक सर्कल की जो सभी रेडियस है वो आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। दूसरी बात क्या है, जो है हमारे पास यहाँ पर OP, ये आप OP देखेंगे ऊपर वाली ट्रायंगल में भी है और नीचे वाली ट्रायंगल में भी आपको गिवन है। तो OP इज इक्वल टू OP। तो चलिए ये है हमारे पास OP इज इक्वल टू OP, क्यों, कॉमन। उसके बाद हमारे पास तीसरी साइड बचती है कौन सी, यहां पर हमारे पास साइड बचती है AP और यहां पर साइड बचती है BP, या फिर आप कह सकते हैं PA एंड PB। ये दोनों साइड इक्वल होंगी। क्यों होंगी, इसके पीछे क्या है, रीजन है, थ्योरम कौन सी, 10.2, जिसके बारे में मैं अभी आपको डिटेल में बताऊंगा। 10.2 थ्योरम क्या कहती है बेटा, 10.2 थ्योरम कहती है कि अगर हमारे पास एक सर्कल है और सर्कल के ऊपर किसी एक्सटर्नल पॉइंट, हम यहां पर P को एक एक्सटर्नल पॉइंट ले लेते हैं और इस P पॉइंट से अगर सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट डाले जाते हैं, जैसे कि यहां पर PA और PB दो टेंजेंट डाले गए हैं, तो दोनों टेंजेंट एक दूसरे के इक्वल होंगे, यानी कि द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल विल बी इक्वल टू ईच अदर, एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो PA इज इक्वल टू PB फ्रॉम द थ्योरम 10.2, आप इसको आसानी से लिख सकते हैं। तो तीनों साइड SSS मेथड से, क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या हो चुकी हैं, कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल OAP कॉन्ग्रुएंट हो गई ट्रायंगल OBP के, तो दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होगी। कॉन्ग्रुएंट हो गई तो हमारे पास जो सेंट्रल एंगल है वो टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो चुका है, एक ऊपर वाली ट्रायंगल में और एक नीचे वाली ट्रायंगल में। तो POA एंगल इक्वल हो जाएगा POB के। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि एंगल POA, सो एंगल POA इज इक्वल टू एंगल POB। ठीक है, तो ये दोनों किससे, बाय CPCT, कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये दोनों इक्वल हो गए। लेकिन कंप्लीट एंगल आपने कितना फाइंड आउट किया है, कंप्लीट एंगल तो आपने 100 डिग्री का फाइंड आउट किया है, जो क्या है एंगल AOB। एंगल AOB ये वाला देखो यहां पे आपने फाइंड आउट किया है, एंगल AOB तो आपने 100 डिग्री फाइंड आउट किया है। और AOB बच्चों किससे मिलकर बना हुआ है, एंगल POA प्लस में एंगल POB से ये मिलके बना हुआ है, इज इक्वल टू हो गया 100 डिग्री। फाइनली आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है POA। तो हम POB को भी POA की फॉर्म में ही लिख लेंगे। तो हम लिख लेंगे POA प्लस में एंगल POA, क्यों, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, इक्वल हैं, इज इक्वल टू 100 डिग्री। 2 ऑफ एंगल POA
इज इक्वल टू 100 डिग्री। तो एंगल POA फाइनली कितना आ गया, दैट इज 100/2 इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो ये हमारे पास आंसर आ गया एंगल POA, दिस एंगल POA इज इक्वल टू 50 डिग्री। ये फाइनली आपका आंसर है। आशा करता हूं बिल्कुल अच्छे से आपको डिटेल में क्वेश्चन समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत है, कोई डाउट है, कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कीजिए, ठीक है। आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच।